बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें 12 हल्के हैं नेशनल असम्बली के और 21 हल्के हैं पंजाब की सूबाई असम्बली के, जो पिछले 24 घंटों में 2 दफ़ा फॉर्म 45 तब्दील होकर अपलोड हुए हैं और इसकी तफसील अहम इदारे ने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है। अब ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटों में 2 दफ़ा फॉर्म 45 तब्दील करने पड़े हैं। दिलचस्प सूरत हाल है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि बाबर सत्तार साहब ने जो फ़ैसला दिया इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से या ऑडियो लीक्स के हवाले से, जो उन्होंने तफसीलात मांगी, जो उन्होंने ख़त किताबत मांगी। आप जानते हैं कि बुशरा बेगम ऑडियो लीक्स केस में बाबर सत्तार साहब ने तफसील बताई कि किस तरीके से वहाँ पे पूरा सेटअप लगाया जाता है। जब भी किसी कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है तो कंपनियों ने बताया, जो टेलीकॉम कंपनीज़ थी, कि जनाब हमें लाइसेंसी शर्त पर मिलता है कि हम वो आला लगाएं जो जिससे 40 लाख एट अ टाइम जो सार्फिन हैं उनका डाटा जो मुख्तलिफ़ इदारों के पास जा रहा होता है और हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर हम नहीं देंगे तो जो लाइसेंस है वो नहीं हमें मिलेगा। इस पर आप जानते हैं चेयरमैन पीटीए के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की और तमाम मेंबरान पीटीए के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का शोकाज़ जारी कर दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। साथ अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों और पैमरा जो पीटीए है उनसे तफसील मांग ली है कि आप बताएं आपका आपस में गठ जोड़ कैसे है, आपकी ख़त्तो किताबत क्या होती है, लाइसेंस लेने के लिए कैसे ये कंडीशन लगाई जा सकती है। ये तमाम की तमाम तफसीलात भी मांग ली हैं। तो ये मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब उस पर चूँकि ये इंटरम ऑर्डर्स हैं, फ़ाइनल ऑर्डर होता तो फ़ाइनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ तो इंट्रा कोर्ट अपील थी। अब इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ सिर्फ एक रेमेडी है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इस वजह से वफाकी हुकूमत बाबर सत्तार साहब की अदालत में जारी कार्रवाई के ख़िलाफ़ पहुँच गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वफाकी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब की ऑडियो लीक्स के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और पीटीए समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इदारों के सरबराहान की तलबी और उनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फ़ैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। नजम साकिब की दरख्वास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के ख़िलाफ़ थी, जो मामला ख़त्म हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मौसर दरख्वास्त के नुकात से हट कर कार्रवाई कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज़ खुद नोटिस लेने का अख्तियार नहीं है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के मुनाफी फ़ैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वो रिलीफ़ दिया जो मांगा ही नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून को ऑर्डर कलअदम करार दे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 25 जून के हुक्मनामे में कहा था कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी भी किस्म की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। रियासत की ज़ेर सरपरस्ती कानूनी इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए 40 लाख शहरियों की सर्विलेंस एट अ टाइम की जा रही होती है और उसकी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना मेंबरान इस मास सर्विलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं। उनका कहना था अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर-ए-आज़म तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतल्लिक 6 हफ़्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बताएँगे किस कानून और आइन के बरखिलाफ़ शहरियों की सर्विलेंस क्यों जारी है। वज़ीर-ए-आज़म बताएँ कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मास सर्विलेंस का ज़िम्मेदार कौन है। हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बताएँ कि सर्विलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। इसके अलावा तमाम टेलीकॉम कंपनियां लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुतल्लिक अपनी अपनी रिपोर्ट्स 5 जुलाई तक जमा करवाएं। तमाम टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं कि लॉ इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की इनके सिस्टम्स तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनी अपना डाटा सिर्फ मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर कर सकती हैं। मज़ीद चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी किया और पीटीए के मेंबरान को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और 6 हफ़्तों में जवाब जमा करवाने का कहा था। अब ये बेसिकली फ़ैसला था जिसकी बुनियाद पर अब वफाकी हुकूमत पहुंची है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 25 जून के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और उस पर फिर जो अब ये तफसील सामने आई है। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि चूँकि अल्टीमेट ये काज़ी फ़ैज़ल साहब जो है वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच है वो इसके ऊपर समाअत करेगा, तो फिर देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ़ सामने आई है वो है जी प्रेस रिलीज़ जारी की गई है पत्तन की जानिब से। पत्तन ने ये प्रेस रिलीज़ आज 5 जुलाई को जारी की है।
Election Commission appears to have modified result from many constituencies of the Punjab province. اب پتن کہتا ہے یہ وہ ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے پاکستان میں انتخابات سے متعلق، انتخابات کی شفافیت کو دیکھتا ہے، اور یہ ایک سول سوسائٹی نما ایک ادارہ ہے، جیسے پتن ہے، فافن ہے، اور اس طرح کے 2-3 ادارے ہیں۔ اب وہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں اور اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا ہوگا کہ آیا یہ درست فگرز دیے جا رہے ہیں۔ حامد میر جیسے سینئر صحافی بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں جو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن پتہ چلا ہے کہ موڈیفائی کیا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے نتائج کو۔ آج 5 جولائی ہے، 8 فروری کے انتخابات میں آئے نتائج کو ابھی تک تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ پتن کا دعویٰ ہے۔ اسلام آباد 5 جولائی، یہ وہ پریس ریلیز میں کہتے ہیں، سنس دی ایشوئنس آف پتن کولیشن 38 پریس ریلیز آن 3 جولائی اباؤٹ فارم 45 and 46 آف لاہور کانسٹیچوئنسیز۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کی جو حلقے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ہاتھوں سے جو امیدواروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو دستخط ہیں پریزائڈنگ افسران کے، وہ ساری چیزیں جو عام باقی حلقوں میں ایسا نہیں ہے، جو وہاں پہ فارم 45 سامنے آئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جولائی کو جو رپورٹ دی تھی فارم 45 46 کی لاہور کے کچھ حلقوں کی، دی الیکشن کمیشن اپیئرس ٹو ہیو موڈیفائڈ اور چینج دی ریزلٹ فارمز آن اٹس ویب سائٹ آف دی فالوئنگ کانسٹیچوئنسیز۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف جو حلقوں میں فارم 45 کے جو نتائج ہیں وہ موڈیفائی کرنا شروع کر دیا ہے، تبدیل کرنا۔ our audit team is trying to find out if there are any reasons for the modification، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی وجہ کیا تھی آپ کو نتائج کیوں تبدیل کرنے پڑے۔ کہتے ہیں جی دی فالوئنگ ٹیبل از بیسڈ آن دی گوگل ڈرائیو ڈیٹا وچ واز اویلیبل ٹل 1:30 PM، رات کے جو دن کے دوپہر کے 1:30 بجے تک 5 جولائی 2024، کہ جی ہم گوگل ڈرائیو سے ہم نے یہ ڈیٹا لیا ہے جو دن کے 1:30 بجے تک، آج 1:30 بجے تک یہ ڈیٹا اویلیبل تھا، 5 جولائی 2024۔ دی الیکشن ایکٹ 2017 پیئرس ٹو بارس دی الیکشن کمیشن فرام چینجنگ الیکشن ریزلٹس فرام ونس فائنل کنسولیڈیٹڈ ریزلٹس آر اناؤنس۔ الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو پابند بناتا ہے کہ آپ نتائج جب ایک دفعہ آپ نے فائنل نتائج لگا دی، آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے تھرو فارم 49 انلیس کورٹس آر ٹرائبونلز الاؤ دی ریکاؤنٹ۔ جب تک کہ عدالتیں یا ٹرائبونل دوبارہ گنتی کا حکم نہ دیں، آپ فارم 49 جاری کرنے کے بعد ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ریڈنگ آف دی گوگل ڈرائیو فولڈرز آف دی الیکشن کمیشن اپیئرس ٹو شو دیٹ موڈیفیکیشن ہیڈ ٹیکن پلیس ان 12 نیشنل اسمبلی کانسٹیچوئنسیز آل فال ان پنجاب اینڈ 21 آف پی پی کانسٹیچوئنسیز آف دی سیم پروونس موڈیفیکیشن، کے 21 صوبائی اور 12 قومی اسمبلی کی جو ہے پنجاب کی، ان میں موڈیفیکیشن کی گئی ہے۔ Our audit team is probing result from forms of other provinces and we will share the results in due course، ہم وہ بھی شیئر کریں گے۔ اب کہتے ہیں N125 لاہور میں جو ونر ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ 2 دفعہ چینج کی گئی ہے، ایک 11:25 پہ رات کو 4 جولائی کو تبدیلی کی گئی ہے، اور دوبارہ 11:29 پہ 5 جولائی کو، یعنی آج 11:29 کو جو 12 گھنٹے کے بعد تبدیلی ہو رہی ہے، اس میں موڈیفیکیشن ہو رہی ہے رزلٹ میں۔ پھر کہتے ہیں N183 توسا پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے میں جو 5 جولائی صبح 2:06 پہ اس میں جو ہے وہ موڈیفیکیشن کی جاتی ہے اور فارم 45 تبدیل کر کے لگایا جاتا ہے۔ N104 فیصلہ آباد پاکستان تحریک انصاف 12:55 پہ جولائی 5 یہ تبدیلی آتی ہے۔ N103 فیصلہ آباد اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، اور 12:55 AM 5 جولائی کو اس میں موڈیفیکیشن کی جاتی ہے۔ پھر N102 فیصلہ آباد پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، 12:55 پہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ N101 فیصلہ آباد پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، 12:55 5 جولائی کو اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، 12:55 AM ہے۔ N99 فیصلہ آباد، یہ فیصلہ آباد کی 5 نشستوں میں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، اور ان 5 میں ہی تبدیلی کی جاتی ہے ایک ہی ٹائم، اور N99 میں جو ہے
PTI जीती हुई है और 12:54 पे 5 जुलाई को इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है। NA 118 लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती हुई है और उसमें 11:39 AM जुलाई 5 यानी आज सुबह जो है वो 11:39 AM 5 जुलाई को तब्दीली उसमें लाई जाती है। NA 121 लाहौर PTI इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं और 11:40 पे दोपहर को 5 जुलाई को आज सुबह ये चेंजिंग की गई है। और इसी तरीके से NA 181 लिया PTI जीती हुई है और 11:22 PM 4 जुलाई को यानी कल रात को तब्दीली उसमें लाई गई। और जो फिर उसके बाद NA 138 उकाड़ा नून लीग जीती हुई है और 11:22 PM 4 जुलाई को उसमें मॉडिफिकेशन की गई। और NA 136 उकाड़ा PMLN जीती हुई है और 11:22 PM रात को इसमें तब्दील किया गया। अब ये रात को कहते हैं 2 दफ़ा चेंजिंग हुई, ट्विस्ट चेंज्ड, 11:25 PM 4 जुलाई और देन 11:29 जुलाई 5 PM। वो कहते हैं कि इसके दौरान 2 दफ़ा तब्दीली हुई, 11:25 रात से लेके आज दिन 11:29 तक 2 दफ़ा तब्दीली हुई। अच्छा, जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, NA PP 146 लाहौर नून लीग जीती हुई है, 1:43 AM 5 जुलाई को तब्दीली हुई। PP 108 फैसलाबाद PTI जीती हुई है 12:45 AM 5 जुलाई। PP 23 तलागंग PMLN जीती हुई है 12:27 AM 5 जुलाई। PP 22 चकवाल तलागंग नून लीग जीती हुई है 12:25 AM 5 जुलाई को तब्दीली आई। फिर उसके बाद PP 213 मुल्तान PP जीती हुई है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 10:54 PM रात को 4 जुलाई को तब्दीली लाई गई। PP 186 उकाड़ा नून लीग जीती हुई है 10:35 PM 4 जुलाई। PP 187 उकाड़ा नून लीग जीती हुई है 10:34 PM 4 जुलाई। फिर उसके बाद PP 197 पाकपतन PMLN जीती हुई है 3:22 PM 4 जुलाई। PP 162 लाहौर PMLN जीती हुई है 3:19 PM 4 जुलाई उसमें तब्दीली आती है। PP 173 लाहौर PMLN जीती है 3:16 PM 4 जुलाई। PP 164 लाहौर PMLN जीती हुई है 3:11 PM 4 जुलाई। PP 159 लाहौर नून लीग जीती हुई है 3:11 PM 4 जुलाई। PP 159 है लाहौर है 2:55 PM 4 जुलाई नून लीग जीती हुई है। PP 156 लाहौर PTI जीती हुई है 2:07 PM 4 जुलाई। PP 154 लाहौर PMLN जीती हुई है 2:06 PM 4 जुलाई। PP 151 लाहौर PMLN जीती हुई है 1:57 PM 4 जुलाई। PP 150 लाहौर PMLN 1:54 PM 4 जुलाई। PP 148 लाहौर PMLN जीती हुई है और उसमें तब्दीली की जाती है 1:52 PM। PP 172 लाहौर इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं 1:28 PM 4 जुलाई। PP 170 PTI जीती हुई है 1:27 PM 4 जुलाई। और PP 166 लाहौर ये 1:25 PM 4 जुलाई। ये वो दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा है कि भाई ये तो तब्दीली हुई है और ये इस तरीके से ये सारा मामला चलाया गया है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अगर तो ये हकीकत है तो फिर तो ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इसकी जो तफसील है या इसकी वजूहात हैं वो इलेक्शन कमीशन को बताना होंगी, चूँकि अब ये एक बहुत बड़ा दावा सामने आ गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।